वैसे तो आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि मैं आज आपसे बात अभी क्यों कर रहा हूं। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा फोटो इस्तेमाल करके एक वेबसाइट एक पेज बनाया है, बेसिकली कोई लैंडिंग पेज बनाया है जिसमें मेरा फोटो यूज हो रहा है और उसका नाम भी उन्होंने देवेंद्र बल्हारा साइट रखा है। ऐसे हरामखोरों को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी फोटो के बिना अगर तुम्हारा काम नहीं चलता है तो तुम्हें कहीं और गू खाने की जरूरत क्या है। फिर इधर ही आ जाओ, जनता सरकार मोर्चा के साथ ही जुड़ के काम कर लो। और तुम अपना कोई प्रोपेगेंडा रचोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, ये तुम्हें भी पता है। और तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारे इस तरह के प्रोपेगेंडा करने से कुछ लाभ होगा तुम्हारा या समाज का, तो ये भी तुम्हारा वहम है। खुलकर नहीं बता सकते हैं ना। गुपचुप ट्रेनिंग्स करनी है, गुपचुप सारे काम करने हैं, छुप के फोन करना है, लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है और लोगों को उकसाना है, उनको भड़काना है। तुम्हारे पास खाली टाइम होगा इतना यार, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, हमारे पास बहुत काम है। तुम जितने मर्जी प्रोपेगेंडा रच लो, तुम जितना मर्जी कबाड़ मचा लो, तुम जो मर्जी कर लो, अब मोर्चे की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई फ्रॉड व्यक्ति यदि चुपचाप कोई मीटिंग करता हुआ मिले, जनता सरकार मोर्चा कोई भी काम छुप कर नहीं कर रहा है। हम अपनी ट्रेनिंग्स का शेड्यूल जारी करते हैं और अपना बताते हैं सभी को, जिस भी साथी को आना होता है वो आता है। और ना ही हमने कोई इस तरह की जानकारी के लिए कोई वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाया है। इसलिए आप सब लोगों को सचेत रहना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास फोन करके स्पेशली मतलब देवेंद्र के खिलाफ भड़का रहा है तो समझ लीजिए उसका मकसद मोर्चे को खराब करना या लोगों को मानसिक रूप से मोर्चे से अलग करना है। मोर्चे से अलग नहीं हो पाएंगे लोग, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं अभी इस वक्त समाज में कोई भी नहीं उठा रहा। और उनको ये लग रहा है कि वो भी वो मुद्दे उठा रहे हैं तो वो बराबर खड़े हैं। लेकिन उनको कॉपी करने की क्या जरूरत है, मेरी फोटो लगाने की क्या जरूरत है, मेरा नाम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उन लोगों की असलियत सामने आ गई है। जब आप फॉर्म के लिए क्लिक करते हो तो ऐसे धोखेबाजों का उनका नाम और उनका फोन नंबर वहां पर आता है। और अगर वहां पर किसी का नाम नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये कोई फ्रॉड लोग हैं। तो जितने भी फ्रॉड ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। अब मोर्चा बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है और इन लोगों को अब इनको कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बेसिकली जब काम करने का समय था तब तो ये लोग दुबके हुए बैठे थे, तब तो इनको सिर्फ आवेदन दिखाई दे रहा था, तब तो इनको सिर्फ अपना एक पर्पस नजर आ रहा था। और अब जब मोर्चे के लिए समाज में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लगी है तो अब इनको सब कुछ चाहिए। अब ये लोग डिसीजन मेकिंग में आएंगे, अब ये लोग बताएंगे कि करना क्या है। अब ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना होगा, सबको बताना होगा। ऐसा व्यक्ति अगर ग्रुप में है, ऐसे व्यक्ति को ग्रुप में से निकाल के बाहर फेंकिए। और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आपके पास फोन करता है जो चुपचाप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो समझ लीजिए कि उसका काम है केवल मोर्चे के 2 हिस्से करना। हमने ऐसी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है, कोई हम लोगों ने अभी हमारा कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं है। जो भी ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा वो हम अपने फेसबुक पर मैं भी डाल दूंगा, नीडर इंडिया चैनल पर भी आपको दिखाई दे जाएगा और आप सब लोग उससे जानकारी में रहेंगे। ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। जिस वक्त काम करने का समय था तब तो इनको बहुत जरूरी काम याद आ रहे थे, तब तो इनको और काम करने थे, तब तो ये बोला हम तो स्वावलंबन पे काम करते हैं, मतलब ये करेंगे स्वावलंबन पे काम, मतलब दूध बेचना स्वावलंबन कह रहे हैं। अरे खुद का स्वावलंबन की बात नहीं हो रही है, यहां समाज के स्वावलंबन की बात हो रही है। खुद के सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम चलाने की बात नहीं है, लोगों को समझाने की बात है। और समझाने के लिए कब निकले वो लोग?
और जिस मुद्दे पर निकले उस मुद्दे पर सबको मालूम है, अपने लोग जितने लोग आपकी फ्रीक्वेंसी पर हैं उनको लेके चलिए। जो लोग सही से काम कर रहे हैं उनका मनोबल काहे को तोड़ते हो। जिस तरह से सिरसा में एक 1.5 फुटिये ने काम चालू किया था, अपनी दुकानदारी चालू की थी, वैसे ही अब कोई चाटिया चालू कर रहा है कोई, मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का। ऐसे घटिया लोगों ने मतलब समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है। ऐसे लोगों की बदौलत ही सारे के सारे आंदोलन फेल होते हैं। ऐसे लोग ही जिनके अंदर खुद अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं होती है और वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, और जिनको मालूम भी नहीं होता, कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद उनको जवाबदेही, उनको जवाब चाहिए बिना किए, घर पे बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। तो आप सब लोग इसको समझ जाइए, थोड़ा सा इशारा ही बहुत है, सभी लोगों तक पहुंचाइए कि ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे। ये सारे के सारे लोग अपनी कोई अलग ही गेम प्लान चला के बैठे हुए हैं, और इनका उद्देश्य है कि देवेंद्र बल्हारा इनके साथ बैठकर बातचीत करे। मैं आपको पहले बता दूं कि जब हालात अच्छे होते हैं तब बातचीत करने का कोई तुक होता है। मैं मरते वक्त परमात्मा को याद नहीं करने वाला। अगर सब कुछ भी बर्बाद होता होगा तो टेररिस्ट के आगे सरेंडर करके हम लोग अब बातचीत नहीं करेंगे। इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये धोखेबाज हैं। धोखेबाज लोगों से आपको बचना है, और बाकी तो सब आपको मालूम ही है। हमारे कुछ साथी इसको हमारा ही अहंकार बोल देंगे, हमारे ही कुछ साथी इसको पता नहीं क्या बोल देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने खून पसीने से खड़ी की हुई किसी मतलब प्रोजेक्ट को कोई और आदमी इस तरह से बर्बाद कर दे तो हमसे देखी नहीं जा रही। बाकी एक चीज बहुत अच्छी है कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो हम कभी ना कर पाते। हमारे बीच में छुपे जितने भी दोगले लोग हैं, भेड़िए किस्म के लोग हैं, जो हमारे भेड़ की खाल में जो बैठे थे, जो आस्तीन के सांप बैठे थे, वो सब लोगों को ये लोग अपने पास ले जाएंगे। आज हमारे एक साथी का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब कि बल्हारा जी बैठ करके बात कर लो। मैंने कहा किससे बात कर लें? कि जो लोग ये कचरा कर रहे हैं इनसे बात कर लो। मैंने कहा क्या बात कर लूं, और इसका नुकसान क्या है पहले ये बताइए। जिन लोगों ने मोर्चे में रहकर काम किया है, जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, जिन लोगों ने कुछ भी किया है, उनको मालूम है कि किसके क्या रोल रहा है और किसने क्या क्या किया है। यहां तक कि मोर्चे के अंदर के हर फ्रॉड का उनको पता है, और जिस दिन बैठेंगे उस दिन सब बताएंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा सा रोके हुए हैं इस बात को कि इन चीजों पर समय व्यर्थ नहीं करना है, ये चीजें करने के लिए नहीं है। एक बार हम अपनी टीम तैयार कर लें और फिर इनको बताते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि हम इस पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने मोर्चे में समय दिया ही नहीं है, जो घर पे बैठे सिर्फ ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, उन लोगों का तो ऑनलाइन ही रहना है, उनको तो बहाने ही ढूंढने हैं, उनको तो कुछ और रास्ता ही ढूंढना है। और जो कहते हैं कि पब्लिक के अंदर नकारात्मकता आ रही है, मेरे उस दोस्त मित्र ने, अपने साथी ने कहा कि पब्लिक में नकारात्मकता आ रही है। मैंने कहा कौन सी पब्लिक? वो जो घर में बैठी है, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो घर में बैठी पब्लिक के अंदर नकारात्मकता है कि सकारात्मकता है, इसकी टेंशन हमें लेने की क्या जरूरत है भाई? वह दल्लेवाल साहब अपनी जान की बाजी मतलब लगा रखी है। वो लोग वो आदमी 52 दिन से बिना कुछ खाए हुए अनशन पर बैठा है और बिल्कुल मृत्यु के इतने नजदीक। वो पब्लिक घर में बैठी है, उस पब्लिक की चिंता हमको करनी है कि वो क्या सोच रही है। वो तो टीवी चलाकर बैठी है भाई, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है देश किधर जा रहा है। उसको नहीं पता लग रहा है कि आपके आर्मी की सारी जमीन, लाखों एकड़ जमीन हड़प चुके हैं। उनको नहीं मालूम है कि आपके गांव की जमीन जो है वो सारी की सारी रजिस्ट्री हो चुकी है और वो प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी चल रही है। उनको नहीं मालूम है कि स्मार्ट सिटीज के नाम पर जिन सिटीज के, जिन शहरों की छंटनी हुई है, वो सिटी बर्बाद होने हैं। उनको नहीं मालूम है कि वहां नई व्यवस्था आने के लिए पुरानी व्यवस्था का डहना तय है। मतलब उनका प्रोपेगेंडा है। वो पब्लिक नहीं जान रही है। उस पब्लिक की चिंता हमें काहे को करनी है? हमको उस पब्लिक की चिंता करनी है जो साथ खड़ा होकर लड़ना चाहती है, जो खड़े होकर इसके अंदर साथ आना चाहती है।
जो कह रही है कि हां हमको बात समझनी है या समझ में आ गई है और अब हमें अपना रोल अदा करना है, हमें उसकी चिंता करनी है और उसके लिए हमें छुपकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं कम से कम अपने दोस्तों को, अपने लोगों को तो हम मैसेज तो डालकर बता ही सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जो मोर्चे ने लोग जोड़े हैं, जो ग्रुप्स के अंदर लोग हैं, उनको एक एक करके कॉल जा रही है, उन सबके पास फोन जा रहा है और अगर किसी का चुपचाप फोन जा रहा है तो आपको इस बात के लिए सतर्क रहना है कि हमने कोई ट्रेनिंग नहीं रखी है, किसी और ने ट्रेनिंग रखी है और वो उस ट्रेनिंग में जाना चाहता है, उसमें उसको हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। वो उसको जहां जाना है जाइए, लेकिन हमने कोई ट्रेनिंग नहीं रखी। वो हमारा फोटो इस्तेमाल करते हैं, हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। पहले भी कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर उन्होंने कहा था देवेंद्र भाई नहीं रहेंगे तो हमें वक्ता बनाने पड़ेंगे, उनके जैसा, उनके जगह और लोग हैं, उनके जैसे और लोग तैयार करने पड़ेंगे। और क्या कर रहे हैं? ये जो 200 लोगों की टीम तैयार हो रही है, ये क्या हो रही है? वो जो 7-7 दिन की ट्रेनिंग थी वो क्या थी? ये जो लोग इतने बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन जाकर के लाइव आ रहे हैं, जो पुलिस वालों के साथ अड़ रहे हैं, जो एसडीएम के सामने खड़े होते हैं, जो तहसीलदार के सामने खड़े होते हैं, जो हर जिले की टीम बनी है, ये कौन लोग हैं? ये वक्ता लोग नहीं है क्या? ये बोलने वाले लोग नहीं है क्या? अरे ये हिम्मत आना बहुत बड़ी बात है। और मोर्चा अगर इस तरह से 2 हिस्सों में बंट रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कह रहा हूं, हमको मालूम पड़ रहा है कि कौन करने वाले लोग हैं और कौन किस तरह की सोच के लोग हैं। बाकी आप लोगों को हमने बता दिया है। आप क्या कह रहे थे कि जेएसएम क्या है और आम सदस्य जेएसएम किसको माने? आप ही जेएसएम हो। देवेंद्र बल्हारा जेएसएम नहीं है, आप हो जेएसएम। आप अपना विचार, जेन्युइन विचार रख करके अपने समाज को जगाना चालू कीजिए। आप अपने विचार के साथ जितने लोगों को लेकर चलते हैं वो आपकी टीम है। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी टीम बनाओ अपने विचार के साथ। किसी के विचार को कॉपी करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नकली विचार हो जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे आने वाले वक्त में। इसलिए अपने विचार के लोगों को तैयार कीजिए। यदि आप अपने विचार के लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके जैसे विचारों का हो और उसके साथ लग जाइए। वो मोर्चा है। लूट वाले लोग लूट वाले के साथ लग जाएंगे, देने वाले लोग देने वाले के साथ लग जाएंगे, सीखने वाले लोग सिखाने वाले के साथ लग जाएंगे, सिखाने वाले लोग सीखने वाले के साथ लग जाएंगे। वो आपस में अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए लोगों से मिल जाएंगे। जब ये मैंने सवाल फेसबुक पर लिखे कि आपके सवाल हैं तो आप लिखिए, तो किसी भी साथी ने ये नहीं कहा था कि हमें मतलब इन सवालों के जवाब चाहिए। उसका कारण ये है, ऐसी कोई ट्रेनिंग जेएसएम की नहीं हुई है जिसमें इन सवालों का जवाब नहीं हुआ है। तो अगर किसी को डाउट रहता है तो ऐसे नए लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए इस बात को पूरा ध्यान से रखा जाए कि अभी जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होने जा रही है वो उन लोगों की होने जा रही है जो प्रत्येक गांव में अपनी टीम तैयार करेंगे। इसलिए ऐसे बीच के धोखेबाजों से बचकर रहना है। तो जेएसएम 1 है या जेएसएम 1 से ज्यादा है, इसका जवाब आपको समझ में आना चाहिए कि जितने लोग हैं सब अलग जेएसएम है। तो वो कह सकता है अपना कि ये मेरा जेएसएम है, कोई कहता है कि ये ऐसा जेएसएम है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जिसके अंदर पोटेंशियल है लोगों को जोड़ने का, वो व्यक्ति एक बार अपने पोटेंशियल को दिखाए तो सही। उसको देवेंद्र बल्हारा के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, उसको किसी के भी हिसाब से चलने की जरूरत नहीं। वो एक बार दिखाए समाज में। हमने जो नाम खड़ा किया है पिछले 3 साल में दौड़ करके, अगर आप उस नाम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। विचार आपका जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की खड़ी की हुई चीज को आप अपना खाना चाहते हो। आप अपने गांव के लोगों को तैयार कीजिए ना, जिसको आप जानते हो उस सर्कल को तैयार कीजिए। जो ऑलरेडी जेएसएम ने जोड़ दिए हैं, जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, उनको तैयार आप क्या करोगे? वो तो हमने 3 साल में आकर के जोड़े ना, उसका ड्रामा करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं। जेएसएम की आधिकारिक सूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी ट्रेनिंग्स हमने की हैं उसके हिसाब से हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अपनी एक ब्रॉडकास्ट तो लिस्ट तो नहीं है, एक कम्युनिटी हमने बनाई है और एक अनाउंसमेंट का ग्रुप बनाया है, जिसमें या तो गौरव काम्बोज उसके अंदर अपनी कोई भी पोस्ट डालते हैं आधिकारिक,
या उसमें आशीष दबास, जो अभी हमने कार्यक्रम किया था, आशीष दबास उसमें पोस्ट डालते हैं, रविंदर भारतीय उसके अंदर पोस्ट डालते हैं, कुलदीप डबास उसके अंदर पोस्ट डालते हैं, जो गौरव मंधार उसमें पोस्ट डालते हैं, या फिर मेरे मोबाइल से 9518170000 से उसमें पोस्ट डलती है। तो ये आप समझ जाइए कि वो लोग जिन्होंने इसको अभी तक सिस्टम को यहां तक लेकर के आए हैं, उनकी आधिकारिक पोस्ट यह होगी। बीच में कोई अपनी पोस्ट डाल रहा है, वो उसकी सिरदर्दी है, वो अपनी सिरदर्दी पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई भी पोस्ट डाले तो बाकी लोगों को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी, वही बुलाएगा, वही लोग अपने विवेक से वहां जाएंगे। अपनी ऊर्जा को कहां लगाना है ये आपको देखना है, क्योंकि शुरू में जब जेएसएम शुरू में जब जिले के टीम जब तैयार हुई थी, उस वक्त भी कुछ साथियों ने इस तरह के सवाल उठाए थे और कुछ लोग अपनी अपनी मीटिंग्स करने लग गए थे, तो लोगों ने आना बंद कर दिया था। बाद में लोग आना शुरू हुए, क्योंकि किसी के बुलाने से लोग आते हैं, किसी के बुलाने से नहीं आते हैं। कोई किसी को नेतृत्व स्वीकार कर लेता है, कोई किसी का नहीं करता, इसमें क्या बुरी बात है। तो जो जिसका नेतृत्व स्वीकार करे वो उसके बुलाने से आ जाए, किसी की संभावना नहीं आने की वो ना आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात क्या जेएसएम विभाजित हो चुकी है, ये एक सवाल किसी ने अगर पूछा है तो मैं आपको बता दूं, जेएसएम कोई एक संगठन नहीं है, ये विभाजित रहते हुए लोगों को संगठित रखने का एक प्रयास है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है कि क्या हम आपको अलग अलग रखते हुए भी इकट्ठे रख सकते हैं, कि जब कोई मुद्दा हो तब आप इकट्ठे खड़े हो जाएं। अभी हम कोई मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिसको मेरी बात में दम नजर आ रहा है वो उस मुद्दे पर खड़ा हो जाए, जिसे नहीं आ रहा है वो ना खड़ा हो। इसी तरह से कोई दूसरा साथी है, वो किसी मुद्दे पर बोल रहा है, उसका साथ कोई देने का मन करे कोई दे दो, जिसका ना करे वो ना दो। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव, किसी के ऊपर कोई पद का लालच, किसी के ऊपर कोई पद, ये समझ की लड़ाई है। तो इसमें समझे हुए लोग कौन किसके साथ जा रहा है, वो टीम बिल्डिंग का पहला काम है हमारा, कि किसकी कैसी समझ है। इसलिए इस बात को ध्यान पर रखिएगा कि कोई भी इस तरह की कोई ट्रेनिंग या कुछ भी होगा तो हम निडर इंडिया चैनल पर उसको जरूर डालेंगे, यूट्यूब चैनल पर। तो निडर इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसको जो ये मेरे चैनल, जो मेरा फेसबुक पेज है, एक पेज है जिसमें करीब 90,000 लोग हैं और अभी फॉलोअर्स, और जो यूट्यूब चैनल है निडर इंडिया का, एक वो है। दूसरा ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला आईडी है। इनमें आपको फॉलोइंग वाले बटन पे क्लिक करके और फिर आपको फेवरेट में बटन दबाना पड़ेगा। फेवरेट वाला बटन जब आप दबाएंगे या फिर सी फर्स्ट वाला बटन, तो उससे आपको नोटिफिकेशन फास्ट आएगा। इसी तरह से निडर इंडिया चैनल पर, और निडर इंडिया चैनल पर भी जब आप जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा ये सारा का सारा मटेरियल, जितनी भी हम वीडियोस डालते हैं, जितने भी हम लाइव चलते हैं, या तो हम लाइव चलेंगे या हम वीडियो डालेंगे। तो ये हमारे चैनल्स हैं जो ऑफिशियली हम लोग अपनी बात रखने के लिए आपके सामने रखते हैं। बाकी कौन क्या करता है ये उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसकी सिरदर्दी हम नहीं लेंगे। जिसको जिस तरह से बात समझानी आती है वो अपनी बात समझाएगा, लेकिन हम गुपचुप तरीके से कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। हमने जो कॉल दी है, जो हमारी ट्रेनिंग की जो कॉल दी है वो ओपन है। हम इतने दिनों से ओपनली बोल रहे हैं, हम छुपकर फोन किसी को नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति छुपकर फोन कर रहा है तो उसकी नीयत में खोट है। ऐसे व्यक्ति से आप बचोगे, क्या करोगे, ये आप देखना, ये आपके हाथ में है, कोई अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो। बाकी आप लोगों को सभी चीजों का पता है, कोई बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अलग बात कर रहे हैं वो अलग विचार के लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, जो हमारी बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारे साथ रह जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, इसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती है। अलग होना कोई गलत बात नहीं होती, अलग सोचना कोई गलत बात नहीं होती, ये अच्छी बात है, लेकिन जो भी व्यक्ति करे खुलकर करे। बाकी जो इधर शिवाजी महाराज के एरिया में कोई ज्यादा लोग नहीं हैं, 3-4 लोग हैं, वो अपना कबाड़ मचाए हुए हैं। वहां कोई बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी तो वहां से सब क्लैरिटी हो जाएगी, तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो अपनी
अगली ट्रेनिंग के ऊपर कर रहे हैं। हमें मंडे को स्पेस मिलने की फाइनल हो जाएगा कि मंडे को एक एक चीज हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कितने तारीख से कितने तारीख हमें जगह मिल रही है, फिर हम डेट फाइनल कर देंगे। और जो साथी हैं उनके लिए हम बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट करेंगे उनको कि कोई फॉर्म भरना है तो उस पर फॉर्म भर के और फिर उस डिटेल्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो 200 लोगों की टीम में शामिल होना चाहते हैं, जो इस पूरी मुहिम को अभी आपको बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बदमाश लोग हैं वो अपनी गुंडई पे उतर आए हैं। तो यदि आप घर में बैठे हुए हो, आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट है वो भी गेम खेल रही है, आपको मालूम है कि वो ही फंडिंग कर रही है, हो सकता है ऐसे लोगों को जो खिलाफत करने की बात करते हो, उनके लिए अलग से मतलब पूरी बिसात बिछाई जा रही हो कि किसी तरह से इस बने बनाए मोर्चे को तोड़ा जाए। तो हम ये सब नहीं करने वाले हैं। बाकी जो नाराजगी है, जो परेशान है, ना हमने किसी को निकाला है, ना हमने किसी को कहा है कि तुम निकल जाओ। हमने सिर्फ अपनी बात कही है कि हम इसके साथ हैं, हम इस विचार के साथ नहीं हैं। हमारी ये सोच है और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखना, अपनी फ्री विल रखना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे हमें नहीं भागना है। इसलिए हमारे जो नारे हैं उनसे ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता में जय जोहार है। जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है। हमारा नारा है भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। हमारा तीसरा नारा है हम तब जीतेंगे जब हम सब जीतेंगे। तो इस तरह की चीजों पे जब आपको इतनी क्लैरिटी आपको हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर हमें डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, डिजिटल जो वर्जन है किताब का वो भी आ गया है। अभी हमने डिजिटलाइज उसको किया है। जैसे कि आपके सामने मैं बताता हूं, अभी सॉरी, ये एक कॉपी मैं आपको बताऊं, ये हमारी नया जो एडिशन है, इसमें कुछ त्रुटियां थी वो हमने ठीक कर दी हैं और अब की बार पेज जो है वो व्हाइट लिया है। और इसमें जो सफाई है, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपको देख पा रहे होंगे आप, अगर आप देखेंगे एक एक इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मतलब त्रुटि इन द सेंस कि वो पेज जो डल थे वो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल प्रिंट है तो इसकी जो कॉस्टिंग है, अभी प्रिंट में हमने इसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ी है और बाद में इसको हम लोग इसको सिर्फ हम लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट के जरिए ही उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो दूसरे विदेशों में जो लोग लेना चाहते हैं और हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल फंडिंग के जरिए। इसकी कॉस्टिंग हमने लगभग 5,000 रुपया रखी है, 4,995 रुपये, क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग हो इसके अंदर हुई है। वो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है जो दूसरी किताब हमने आपको दी थी। उसमें भी जिन जिन साथियों के पास किताब खराब आई है या उसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं आई थी, वो किताब अपनी रिटर्न भी कर सकते हैं, या किसी मीटिंग में किसी ट्रेनिंग में हम आए हों, आप वो किताब हमें दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पे खराब है। आपको दूसरी किताब भी हम लोग मतलब जो अगर ऑफसेट में जो पेपर की दिक्कत है वो नहीं, जो डबलिंग कई पेजेस ऐसे थे जिसमें डबल वो लिखा हुआ जो था वो डबल हो रखा था, तो उसमें हम लोग आपकी ये हेल्प करेंगे कि आप किताब को रिटर्न करके दूसरी किताब ले सकते हैं। तो आपको हम दूसरी किताब दे देंगे, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप जिस भी तरीके से आप हमारी अभी हम कॉल देंगे, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग कुछ भी बकवास करके और समाज के लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। पर मैं ये मानता हूं कि जितने लोगों ने भी अभी तक हमारा काम देखा है, जिन्होंने हमारा तप देखा है, हमारा मतलब मिशन को देखा है, विजन देखा है, उन लोगों को मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। आपको कितना डाउट है वो आप बता सकते हैं। आप बताइए आपको कितना डाउट है। और जिन्होंने ले रखी है कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ा एरर नहीं था। वो उसमें एक जगह पर था कि रुपया मूल्य की मापक उसका का किया है, बस इतनी सी एरर था और कोई इतना बड़ा एरर कुछ नहीं था इसके अंदर। बाकी कोई ग्रामेटिकल एरर्स में आपसे हम लोग रिटर्न में इनके रिव्यू मांगेंगे। अभी मैं ऑनलाइन लाइव आकर के इसकी पूरी किताब का एक एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा सभी के लिए,
और फिर उसके बाद जो भी इसमें एरर्स होंगे वो भी पता चलते जाएंगे, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे तो हमारे पास जितनी भी कमियां होंगी वो हम बता देंगे। साथ के साथ हम इसके अंदर अभी हम पेरेंटिंग की किताब के लिए भी आगे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए भी आगे बढ़ना है। और समाज में बात है कि चिंतन हम कितना फास्ट दे पाएंगे, ये बड़ी बात है। अभी तक तो क्या है कि डिबेट ही खत्म है समाज के अंदर, तो उस डिबेट को दोबारा चालू करना है कि लोग बात करने लगे। हमें इन लोगों से ये भी दिक्कत नहीं है कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, चलो कम से कम किसी का तो कर रहे हैं। इन लोगों की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि ये व्यवस्था का विरोध कर सकें, ये सिस्टम के विरोध बोल सकें। इनके अंदर और तो कुछ है नहीं, ये लोग चलो पहले बलहारा का विरोध पढ़। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। आप बता दीजिएगा सभी को, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए तो नई बात हो सकती है, बाकी जो पुराने लोग हैं उनको तो मालूम है कि ये सब फ्रॉड लोग हैं जो अभी मेरा फोटो यूज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लानत भेजिए, ऐसे लोगों को भेजिए। उसमें 3-4 लोगों के नंबर हैं। एक हरामी तो मैं अभी बात कर रहा था उससे, तो उसको तो मैंने ऐसा लताड़ा कि तुम हरामखोर लोग किस तरह से ये नाटक कर रहे हो। और जो पहले से ही कुछ प्लान करके बैठे हैं, ऐसे लोगों से मुझे लगता है बात करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो कोई लाभ नहीं है ऐसे लोगों से ज्यादा बातचीत का, और उसका उनको सीधा लताड़ना ही पड़ेगा, उनको सीधा भगाना ही पड़ेगा कि भागो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जिसकी जरूरत है वो अपने पास बुला ले, जिसको नहीं जरूरत है वो उसको भगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जो अभी हमने यूनिवर्सिटी में जो सेशन था हमारा, वहाँ पीएचडी के स्कॉलर्स थे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पे हमारा एक सेशन था। काफी अच्छी डिबेट वहाँ रही। और दूसरा जो शिष्य कुल की व्यवस्था वाली आपने वीडियो देखी होगी, वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए सभी साथियों को, ताकि उसमें भी मालूम पड़ सके कि नई व्यवस्था के ऊपर हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं कि हम शिष्य कुल में किस तरह की व्यवस्था रखेंगे। और एक वीडियो जो थी, जो मैंने और अभी तक पेंडिंग रखी है, जो अभी अपलोड नहीं की है, बहुत ही काम की वीडियो है, वो है, हाँ वो उधर हमारे पंजाब से एक साथी थे, उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, हम उसको देंगे। टाइम भी हम लोग फिक्स करेंगे निडर इंडिया का कि एक नई वीडियो जो नया बिंदु लेकर के आए, मतलब कोई पुरानी चीजों को ना लेकर के आए, उस तरह की वीडियोस हम रेगुलर डालेंगे। जो रूटीन में हो रहा है अभी क्या था कि जब हमारी टीम तैयार हो जाएगी अच्छे खासे लोगों की जो समाज में चल सकते हैं, वो टीम तैयार होने के बाद फिर मेरे पास थोड़ा समय बचेगा नई रिसर्च करके नए टॉपिक्स, और हर टॉपिक के ऊपर आपको खबर देता रहूं ताकि आप उसको समाज में फिर बताते जाएं। पर एक बार वो टीम बन जाए, दैट इज द प्राइमरी टास्क पहले। और रविंदर भाई का नंबर आपके पास है ही है, उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी टू से दैट, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ हाय लिख के भेजते हैं, बहुत से लोग सिर्फ नमस्ते का साइन लिख के भेजते हैं, बहुत से लोग कुछ भी नहीं भेजते हैं, मुझे 200 लोगों की टीम में शामिल कर लो, 200 लोगों की टीम में शामिल होना है, इस तरह की बात भेजते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने भेजे हैं भाई, घंटों तो सिर्फ आपका परिचय लेने में मतलब व्यर्थ हो जाता है। भाई आप अगर इतना सा लिख दो, खुद ही लिख दो कि भाई मैं फलाने गांव से हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं इस टीम में शामिल होना चाहता हूं। मैसेज जब आप लिखो व्हाट्सएप पे, तो पहले ही सामने वाले को अपनी बात पूरी लिख के भेज दो जो आप कहना चाह रहे हो। सिर्फ हाय लिखने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब रविंदर भाई को आप मैसेज करो तो अपना पूरा परिचय और अपनी पूरी बात लिख करके भेज दो। वो जब पढ़े तो सारी बात पता चल जाए, और अगर उनको जरूरत पड़े तो वो कॉल भी कर लेंगे, और जरूरत पड़े तो और कुछ पूछ भी लेंगे। जितना हो सके आप उनको बता के भेजिए। तो ये आपको करना है। रविंदर भाई का नंबर है 7700006900 770000 और 6900। तो ये नंबर पे आप उनको व्हाट्सएप करिएगा, कॉल अवॉइड करिएगा जितना हो सके। बाकी सब साथी जो हैं, और इसी नंबर पे आप और कुछ भी आपको ऑर्गेनिक उत्पाद की आवश्यकता है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी हमारा टारगेट है 200 लोगों की टीम तैयार करना, तो उसके लिए आपको इनके नंबर पर संपर्क करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 9518170000 नंबर है, इस पे आपको मिस कॉल, जो नए लोग हैं, या इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि नक्कालों से बिल्कुल सावधान रहना है, ऐसे लोगों के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। बहुत बहुत धन्यवाद।